Hello dear students, this is Rajesh Viz. Welcome to all of you in my YouTube channel. So today I am here to discuss a new topic with you. This is complement of a set. So before starting this topic, if you have not subscribed my channel, so firstly subscribe my channel and don't forget to share, like this video with your friends. So we will start with the new topic, complement of the sets. The first of all we should know about what is the mean of the complement. Let U be a यूनिवर्सल सेट. हमने U को मान लिया यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल के नाम से ही हम जान सकते हैं कि व्हाट इज द यूनिवर्सल सेट. इट कंसिस्ट ऑल एवरेज सेट्स. जो भी सेट हमको ए बी सी गिवन है, दिस ऑल आर रिलेटेड टू दिस यूनिवर्सल सेट. एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट बिकॉज ए सेट कहाँ से बना, यूनिवर्सल सेट से बना हुआ है. यूनिवर्सल सेट से बना हुआ है तो सेट ए को हम क्या कहेंगे, दिस इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट. एंड ए डैश और डेफिनेटली यू क्या यूनिवर्सल सेट है तो वो भी ए डैश भी जो होगा उसके भी सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट को ही बिलोंग करेंगे. लेकिन दीज आर नॉट अ एलिमेंट ऑफ ए, वो एक एलिमेंट नहीं होंगे. So symbolically we will write the complement of A denoted by A dash. A dash से denote करेंगे and we can find A dash is X is such that X belongs to universal set. X मतलब किसका एलिमेंट होगा, यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट होगा. and X A का एलिमेंट नहीं होगा. A and A dash both belongs to universal set because universal set सभी सेट को कंटेन करेगा, A को भी कंटेन करेगा, A dash को भी कंटेन करेगा. लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर देखेंगे, जो A के एलिमेंट होंगे वो भी यूनिवर्सल सेट में होंगे, जो A डैश के एलिमेंट होंगे वो भी यूनिवर्सल सेट में होंगे. बट जो A के एलिमेंट होंगे वो A डैश के एलिमेंट नहीं हो सकते, जो A डैश के एलिमेंट होंगे वो A के एलिमेंट नहीं हो सकते. तो वी कैन से दिस इज A डैश इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट माइनस ऑफ A. मतलब यूनिवर्सल सेट में से अगर हम सेट के A के सारे एलिमेंट को निकाल दें तो बाकी बचे हुए एलिमेंट किसके आ जाएंगे, A डैश के आ जाएंगे. So we will discuss with the Venn diagram. You can see the Venn diagram. This is the universal set. This rectangular region it shows the rectangular region shows the universal set, and this circle shows the set A. अगर A के एलिमेंट इस सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं तो A डैश के एलिमेंट कहाँ लाई करेंगे, इस सर्कल के बाहर इस यूनिवर्सल सेट में लाई करेंगे. तो A डैश और A both are the subsets of this universal set because both lying on the universal set. Now we will discuss with an example. Universal set, let us give 1 by 1 to 10. 1 to 10 all the elements are related to the universal set we have assumed here. Then A set हमने assume किया 1 3 5 7 9. This is set of odd numbers. Then we have to find A dash. अब A dash कौन से एलिमेंट होंगे, A dash वो एलिमेंट होंगे जो A के नहीं होंगे. तो यूनिवर्सल सेट के तो एलिमेंट वही होंगे लेकिन वो एक एलिमेंट नहीं हो सकते. सो एलिमेंट ऑफ U एंड हमें वो एलिमेंट लिखने हैं जो ए को बिलोंग नहीं करते. अब ए को कौन कौन से एलिमेंट बिलोंग नहीं करते यूनिवर्सल सेट के, 1 कर रहा है, 3 कर रहा है, 5 कर रहा है और 7 कर रहा है तो एंड 9 कर रहा है. तो उन एलिमेंट को छोड़ देंगे हम क्या लिखेंगे 2 4 6 8 10. दीज एलिमेंट्स वी विल राइट. हम ये एलिमेंट लिखेंगे और ये एलिमेंट किसको बिलोंग करेंगे, ए डैश को बिलोंग करेंगे. सो ए डैश इक्वल्स 2 4 6 8 10. सो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड हियर, ए के एलिमेंट 1 3 5 7 9 सारे ऑड नंबर्स हो गए और ए डैश के एलिमेंट कौन से हो गए हमारे पास 2 4 6 8 10 सारे इवन नंबर हो गए. तो ये दोनों ही किसके सबसेट हैं, यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं. लेकिन हम देख रहे हैं कि ए और ए डैश में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है. मतलब जो ए का एलिमेंट है वो ए डैश का एलिमेंट नहीं हो सकता, जो ए डैश का एलिमेंट है वो ए का एलिमेंट नहीं हो सकता. So this is a very simple example with which we have discussed about what is the difference between A and A dash and how we can find A dash. Now other example, let U be the universal set of all the students of the class plus 1 of a co-educational school and let A be the set of all girls in the class plus 1. अब A किसको डिनोट कर रहा है, set of all girls of class plus 1. then what is A dash, हम गर्ल्स को छोड़ देंगे, गर्ल्स को छोड़ के बाकी कौन आ गए, बॉयज आ गए. So since A is the set of girls, then A dash clearly the set of all the boys in the class because we know that A और A dash किसको बिलोंग करेंगे, उस यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करेंगे और क्लास प्लस 1 के सारे स्टूडेंट्स को बिलोंग करेंगे. That's why now
this is a very important. If A is a subset of universal set, then its complement A dash also is subset of universal set. ये हमने पहले भी डिस्कस किया. A and A dash both are the subsets of the universal set. Let us example this. Universal set is given from 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब ये 10 तक एलिमेंट दिए हुए हैं. अब A के एलिमेंट हम लिख लिए 1 3 5 7 9. अभी प्रीवियस एग्जांपल हमने डिस्कस की और हमें क्या फाइंड करना है, A डैश एंड A डैश होल डैश. डैश का भी डैश फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए डैश तो हम वैसे ही निकालेंगे जैसे प्रीवियस एग्जांपल में निकाला. तो 2 4 6 8 10 which will the element of a dash which are not the element of a. So this is 2 4 6 8 10. now अब a डैश क्या होगा, अब a डैश का डैश अगर हम निकालेंगे तो a डैश के डैश क्या होंगे, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट होंगे और लेकिन वो a डैश को बिलोंग नहीं करेंगे. a डैश को बिलोंग नहीं करेंगे मतलब a डैश के एलिमेंट को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के जो बचे हुए एलिमेंट है वो हम लिख लेंगे. दिस इज अब 2 4 6 8 को हम लीव कर देंगे. लीव करके कौन सा एलिमेंट बन गया, 1 3 5 7 9. तो आप क्या देख रहे हो, डैश का डैश निकाल रहे हैं, ए डैश का भी हम डैश फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं and gives the value a. It means we have got a relation. This is complement of a का जो complement है मतलब complement of a complement is equals to a. So this is a very simple which we have discussed with this example, and this is a very important relation which we have to learn for the further use. Now the some properties of the complementary sets. The first property complementary law. This is a union a dash. अगर a और a dash का यूनियन ले लें then this will be the universal set. तो प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा कि जैसे हमारे पास एग्जांपल थी यूनिवर्सल सेट 1 to 10 था, a हमारा ऑर्डर नंबर था, a डैश हमारे इवन नंबर था. अगर हम दोनों को यूनिवर्सल सेट से कंबाइन करते थे, यूनियन से कंबाइन करते हैं तो वी आर गेटिंग दैट इज यूनिवर्सल सेट. अब हमने ये भी देखा था कि a और a डैश में कुछ भी कॉमन नहीं है. दिस इज 5. So these are the two very important laws which we have to learn this, and this is the De Morgan's law. This is a very important and useful law which we can use directly in the different questions. This is a union b whole dash. This is equals to a dash intersection b dash. आपको यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि when we are opening this bracket, हम ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, ये यूनियन का साइन इंटरसेक्शन में चेंज हो रहा है और डैश दोनों पे अलग अलग आ रहा है, a dash intersection b dash. So similarly, a intersection b whole dash, this is equals to a dash union b dash. This is a very important law. This is called De Morgan's law. The two laws we have De Morgan's. Now second, and this law we already read. This is a dash whole dash. This is equals to a. This is complement of a complement. This is equals to a. And the next, the अगर 5 का dash करें हम, this is called the यूनिवर्सल सेट, एंड यूनिवर्सल सेट का डैश करें इट मींस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करें, दिस विल बी 5. तो दीज आर द 4 एंड वेरी इंपॉर्टेंट लॉज व्हिच वी हैव टू लर्न फॉर दिस एक्सरसाइज. नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, universal set equals to 1 2 3 4 5 6 we have taken, and value of a and b we have taken here. We have to find value of a dash, b dash, a dash intersection b dash and a union b. ये चीजें फाइंड आउट करना. तो हाउ वी कैन फाइंड आउट, यू कैन सी हियर. तो a डैश हम कैसे निकाल सकते हैं, a डैश हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, a है 2 and 3. तो 2 3 को छोड़ के बाकी एलिमेंट हम लिख देंगे यूनिवर्सल सेट के. दिस इज 1 4 5 6 1 4 5 6 वी आर. एंड b डैश को फाइंड करना है तो b डैश भी हम इसी तरह फाइंड कर सकते हैं. दिस इज 3 4 5 हम छोड़ देंगे और उसके अलावा कोई एलिमेंट हमारे पास बच गया. दिस इज 1 2 एंड 6 आ रहा है. तो सो a डैश हमारे पास आ गया, b डैश हमारे पास आ गया, एंड नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट a डैश इंटरसेक्शन b dash. अब इन दोनों का डैश फाइंड आउट करेंगे. दिस इज a dash intersection b dash equals to 1 6 because we can see here 1 6 is common in both a dash and b dash. Now we will find out a union b. अब a union b निकाल लेते हैं. तो a union b हमारे पास कितना आ गया, 2 3 4 5. 2 3 4 5 आ गया. तो we got this value and now we have to show this a union b whole dash. This is equals to a dash intersection b dash. अब यहाँ पर हम a यूनियन b होल डैश को फाइंड आउट करना चाहते हैं. तो a यूनियन b हमारे पास है, दिस इज 2 3 4 5 एंड a यूनियन b डैश हमने क्या निकाल लिया. तो 2 3 4 5 को छोड़ के हम कौन सा एलिमेंट हमारे पास लेफ्ट बच के यूनिवर्सल सेट में से 1 and 6 आर लेफ्ट हियर. तो 1 6 वी विल राइट. नाउ वी कैन सी हियर a यूनियन b होल डैश की वैल्यू 1 6 आ गई एंड a डैश इंटरसेक्शन b डैश की वैल्यू भी 1 6 आ गई.
So we have proved here A union B dash equals to A dash intersection B dash. Now see the next example. Universal set is given 1 to 9. A is given 1 2 3 4, B is given 2 4 6 8, and C is given 3 4 5 6, and we have to find A dash, B dash, A union C whole dash, A union B whole dash, A dash whole dash, and B minus C whole dash. What is dash? Dash shows the complement of a set. तो हम कॉम्प्लीमेंट बोल दें या डैश बोल दें, बोथ आर सेम. दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट. Now like this we can read it. Now first part we have to find value of a dash. It means complement of a we are going to find out. अब complement of a कैसे find out कर सकते हैं? Complement of a मतलब 1 2 3 4 हम लीव कर देंगे. From universal set 1 2 3 4 लीव कर देंगे. तो what is the left behind? 5 6 7 8 9. So this is the value of a dash. This is complement of a is 5 6 7 8 9. And similarly for B 2 4 6 8 is given, और B complement find करना है. तो complement of B we will leave 2 4 6 8, whatever the left in the universal set we will write here 1 3 5 7 9. Similarly third part A union C पहले find out करेंगे. तो first of all A और C का union ले. This is 1 2 3 4. 3 4 is already present, so we will write A union C equals to 1 2 3 4 5 6. ये आ गया. अब ये आ गया. अब इसका डैश फाइंड आउट करना है, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है. तो 1 2 3 4 5 6 हम लीव कर देंगे. 7 8 9 इज लेफ्ट. तो दिस इज A यूनियन C कॉम्प्लीमेंट. नाउ सिमिलरली वी कैन फाइंड A यूनियन B. अब A यूनियन B निकालेंगे. तो A यूनियन B हमारे पास कितना आ गया? 1 2 3 4 इधर से आ गया, 2 4 6 8 आ गया. तो A यूनियन B इक्वल्स टू 1 2 3 4 6 8. अब उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. तो ये सारे एलिमेंट हम यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे. व्हाट आर लेफ्ट? 5 7 9 इज लेफ्ट, बिकॉज यू कैन सी 1 2 3 4 removed, 6 8 is removed, so 5 7 9 is left only. So this is the complement of A union B. Now in the fifth part we will find the complement of the complement of A. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हमारे पास पहले से है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हमारे पास है 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9. अब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे. तो कॉम्प्लीमेंट हमें इसका क्या मिल जाएगा? सेम वही सेट ए मिल जाएगा. तो ए सेट में 1 2 3 4 एलिमेंट आएंगे. तो वी विल राइट हियर 1 2 3 4 बिकॉज 5 6 7 8 9 we will remove from universal set, and what the elements are left? 1 2 3 4 is left. And what is this? This is again the set A. Now next example, this is B minus C dash. Next part B minus C complement find out करना है. तो B minus C पहले हम निकाल लेते हैं. B में से C निकाल दिया. 2 4 6 8 and 3 4 5 6. तो what is common? 4 and 6 is common in B and C. So we will remove 4 and 6, and what are left? 2 and 8 is left. So B minus is 2 8. So B minus C complement 2 8 हम universal से remove कर देंगे. What are the left behind? We will write here 1 3 4 5 6 7 9. So these are the some parts which we have discussed how we can find the complement of the given sets. So this is a very simple and important topic. Now we are going to discuss the De Morgan's law. So only first part I am going to discuss with you, and the second part similarly you will try yourself. The first part is A union B whole dash. This is A union B complement equals to A complement intersection of B complement. This is complement of B we can write, we can read also. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एज्यूम दैट हम इसका कोई एलिमेंट लेट कर लेते हैं. लेट x बी एलिमेंट ऑफ A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. अगर x इसका एलिमेंट है A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट का, दिस इंप्लाइज दैट x A यूनियन B का एलिमेंट नहीं हो सकता. हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था अगर x इसका एलिमेंट है A डैश का, तो x A का एलिमेंट नहीं हो सकता. वैसे ही यहाँ पर A यूनियन B होल डैश का एलिमेंट है x, तो A यूनियन B का एलिमेंट नहीं हो सकता. दिस इंप्लाइज दैट x अगर A यूनियन B का एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब x ना तो A का एलिमेंट हुआ ना तो B का एलिमेंट होगा. इट मींस x डज नॉट बिलोंग्स टू A और x डज नॉट बिलोंग्स टू B. अगर x A का एलिमेंट नहीं है देन x A डैश का एलिमेंट है. x B का एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब x B डैश का एलिमेंट है. इसका मतलब x A डैश का एलिमेंट है एंड x B डैश का एलिमेंट है. दिस इंप्लाइज दैट x इज एलिमेंट ऑफ A डैश एंड B डैश. इट मींस A डैश इंटरसेक्शन B डैश, क्योंकि x किसका एलिमेंट A डैश एंड B डैश. एंड का मतलब इंटरसेक्शन आ गया, A डैश इंटरसेक्शन B डैश.
अब हम क्या देख रहे हैं, x किसका एलिमेंट है, x इज द एलिमेंट ऑफ a यूनियन b होल डैश एंड x इज द एलिमेंट ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश. दिस implies that a union b whole dash, this is the subset of a dash intersection b dash. This is the first equation we will assume. So this is a very simple steps, and again we have to follow the same steps from the right side. So we will let assume y is an element, y is the element of a dash intersection b dash का element let कर लिया. तो इसका मतलब this implies that y is the element of a dash and y is element of b dash. मतलब y जो है a dash का element है and b dash का element है. अगर a dash का element है तो a का element नहीं होगा and b का element नहीं होगा. If y is not element of a, y is not element of b, this implies that y is not element of a union b, a union b का element नहीं हो सकता और है यूनियन आ गया. तो x a का एलिमेंट नहीं हो सकता और b का एलिमेंट नहीं हो सकता. दिस इंप्लाइज दैट x a यूनियन b होल डैश का एलिमेंट होगा, क्योंकि a यूनियन b का एलिमेंट नहीं है तो a यूनियन b डैश का एलिमेंट होगा, उसके कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट होगा. अगर उसके कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट होगा ये तभी पॉसिबल है व्हेन a dash intersection b dash is a subset of a union b whole dash. This is the second equation. The from first equation we have observed there कि a union b whole dash is a subset of a dash intersection b dash, and similarly a dash intersection b dash is a subset of a union b whole dash. So from first and second we observe that both are the subset of each other. ये possible तभी हो सकता है when left hand side and right hand sides are equal to each other, hence true. So I hope you got this video. This is a very simple and the important topic, how we can find the dash of a given set. This is a complement of a given set and some properties we have discussed, and this is the De Morgan's first part which I have discussed with you, and I hope you can try to solve the second part and this exercise. So thank you students, God bless you, have a nice day.